गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूट्यूब में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का अगला टॉपिक। आप लोग को पहले एक बात है कि आप जब भी कोई चीज़ स्टार्ट कीजिए ना तो एक छोटा सा एम बनाइए, उसके बाद कोई चीज़ बताइए। कोई बड़ा नहीं सोचिए कि हमको 5 ही लाइन पढ़ना है, लेकिन रेगुलर पढ़ना है। ऐसा कुछ कंटेंट बनाइए जिससे क्या होगा कि आप छोटे छोटे लक्ष्य को जब प्राप्त कर लेंगे तो बहुत ही आगे निकल जाएंगे। और सोचिएगा कि एक दिन में पूरा किताब पढ़ेंगे तो वो ऐसा नहीं हो पाएगा। पहले छोटा छोटा लक्ष्य बनाइए। अगर जब छोटा लक्ष्य बना के जब आप उसको बेहतर कर लीजिएगा तो एक दिन जो है आप बड़ा लक्ष्य को भी प्राप्त कर लीजिएगा। आइए सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का अगला टॉपिक को देखते हैं कि जब मोस्ट या मोस्ट ऑफ या सम ऑफ या हाफ ऑफ या इनफ ऑफ या प्लेंटी ऑफ या ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के साथ अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन जुड़कर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कार्य करे तो उसके साथ जो हम लोग वर्ब यूज करते हैं हर वक्त प्लूरल ही वर्ब यूज करते हैं। कैसा वर्ब यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। आइए एक बार और देखिए ठीक से। मतलब मोस्ट ऑफ, सम या सम ऑफ, हाफ या हाफ ऑफ, इनफ या इनफ ऑफ या प्लेंटी ऑफ के साथ अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन जुटकर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कार्य करे तो उसके साथ हर वक्त कैसा वर्ब का प्रयोग होता है? प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग करते हैं हम लोग। कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां दिया गया है हाफ ऑफ द मैंगोज वेयर रोटन, ठीक ना। तो यहां दिया हुआ है हाफ ऑफ द मैंगोज वेयर रोटन। तो यहां हम बताए थे कि हाफ ऑफ के साथ जब कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन, यह है प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है तो उसके साथ जो हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं हर वक्त प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण यह सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे दिया हुआ है हाफ ऑफ द मैंगोज वाज रोटन। हम बताए थे हाफ ऑफ के साथ जब कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ हर वक्त कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ हम कर क्या दिए हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिए हैं, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। आइए सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का अगला टॉपिक को देखते हैं और ठीक से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए एक बात है कि जो हम पढ़ा दिए वही बेहतर नहीं हो गया। आप भी अपने से घर जाइए और सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट या उसका दूसरा नाम सिंटैक्स भी है, उस चैप्टर को निकालिए और उसका बैठ के 2-3 घंटा गहरी अध्ययन कीजिए, तब आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट ठीक से समझ में आएगा। ऐसे क्या होगा हम बता दिए और एक मेरा प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, ठीक ना। जब क्या होगा, जब एग्जाम नज़दीक होगा तो आप जब नोट्स को पलटाइएगा तो पढ़ा वाला जल्दी याद होता है। 2-4 बार देखिएगा, आपको सब जितना भी कंटेंट लिखा हुआ होगा आपको सब याद हो जाएगा। इसलिए है कि जब हम सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट पढ़ाए तो घर में भी आप पढ़ने का कोशिश कीजिए और देखिए कि कहाँ हम नहीं समझ रहे हैं, ठीक ना। वो सब हमको मैसेज कीजिए तो हम देखिए उसका और अच्छा से समस्या का समाधान को निकाल देंगे। आइए देखते हैं। आइए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगला टॉपिक को देखते हैं और उसको गहरी तरह से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि द परसेंटेज ऑफ के साथ जब कोई सेंटेंस द परसेंटेज ऑफ के साथ कि शुरू होता है और उसके साथ अगर कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लगा रहता है, लगकर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो उसके साथ हर वक्त क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं।
ये रूल को ठीक से देखिए और उसको एक कॉपी में ठीक से जाके लिखिए, ठीक ना। यहाँ बोले हैं कि द परसेंटेज ऑफ के साथ अगर कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जुड़कर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो उसके साथ जो हर वक्त वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ दिया हुआ है द परसेंटेज ऑफ सक्सेस, द परसेंटेज ऑफ सक्सेस was very low, the percentage was success is very low। क्या दिया हुआ है? the percentage of success was very low। तो हम बताए थे कि the percentage of के साथ अगर कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, यह सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है तो उसके साथ हर वक्त क्या होता है? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, ठीक ना, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए दूसरा सेंटेंस से देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है द परसेंटेज ऑफ सक्सेस वेयर वेरी लो, द परसेंटेज ऑफ सक्सेस वाज वेरी लो। तो हम बताए थे द परसेंटेज ऑफ के साथ अगर कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ जो हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं हर वक्त क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमने कैसे क्या दिया है? यहाँ पे हर वक्त प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया है, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आइए सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का अगला रूल को ठीक से देखते हैं और उसको समझने का कोशिश करते हैं। आइए हम लोग आपको बताए थे कि द परसेंटेज ऑफ के साथ अगर कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जुटकर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो उसके साथ हमने पिछले बताया था कि द परसेंटेज ऑफ के साथ अगर कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जुटकर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कार्य करे तो उसके साथ हर वक्त क्या करते हैं? सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हमने एक आपको समझाया था। आइए एक दूसरा एग्जांपल से भी हम इसको अच्छी तरह समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ दिया हुआ है द परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स इज वेरी स्मॉल। हम बताए थे कि द परसेंटेज ऑफ के साथ जब कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एक्सपर्ट टीचर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग जब करते हैं तो उसके साथ जो हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं हर वक्त कैसा वर्ब का करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। द परसेंटेज ऑफ के साथ जब कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं, कैसा वर्ब का? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए दूसरा, लेकिन यहाँ पे दूसरा का सेंटेंस दिया हुआ है द परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर इज जैसे आर वेरी स्मॉल, एक्सपर्ट टीचर आर वेरी स्मॉल। हम बताए थे द परसेंटेज ऑफ के साथ जब कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जुटा रहता है तो उसके साथ जो वर्ब का प्रयोग करते हैं हर वक्त कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं? हर वक्त क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ कर क्या दिए हैं? प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिए हैं आर, जिसके कारण ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आइए और अगला रूल से और आगे समझते हैं, सब्जेक्ट वर्ब के अगले रूल से समझते हैं। हमारे वर्ग साथियों, आइए हम सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का दूसरा रूल को ठीक से देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का ये रूल है। तो हमने बताया था कि मोर देन वन, जब कोई सेंटेंस मोर देन वन से स्टार्ट होता है, मोर देन होकर अगर उसके साथ कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जुटा रहता है तो उसके साथ हर वक्त सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। हर वक्त सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा,
सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहता है मोर देन वन के साथ अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन जुटा रहता है तो उसके साथ हर वक्त सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस एग्जांपल में दिया गया है मोर देन वन, मोर देन वन बहुतों में से एक, मोर देन वन गर्ल्स वाज अब्सेंट, मोर देन वन गर्ल्स वाज अब्सेंट दिया हुआ है। तो हम बताए थे कि मोर देन के साथ अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन जुटा रहता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जुटा रहता है तो उसके साथ जो वर्ब का प्रयोग करते हैं हर वक्त सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है मोर देन वन गर्ल वेयर अब्सेंट, मोर देन वन गर्ल वेयर अब्सेंट। हम बताए थे कि मोर देन वन के साथ अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन जुटा रहता है तो उसके साथ जो है कैसा वर्ब का यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे कर क्या दिया है? प्लूरल वर्ब का यूज कर दिया है, जिसके कारण यह सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। आइए हमारे वर्ग साथियों और सब्जेक्ट वर्ब का अगले रूल से को देखते हैं और उसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध यही है कि आप जब भी कोई चैप्टर को पढ़िए तो उसका एक नोट्स प्रॉपर अवश्य बनाइए और सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट जो किताब में दिया हुआ है उसको पूरी तरह से गहरी अध्ययन करिए और उसका प्रैक्टिस सेट भी बनाइए, ठीक ना। आइए हम और सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट के दूसरे रूल को देखते हैं ठीक तरह से और समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि जो चीज़ को ठीक से समझ लिया जाता है फिर उसमें कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, ठीक ना। तो हम चाहिए कि उसको अच्छी से अच्छी तरह से समझ लेते हैं, ठीक है। आइए अगला रूल को देखते हैं। आइए हमारे वर्ग साथियों सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट के अगले रूल को ठीक से देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि मोर देन के साथ 2 या 3 का प्रयोग हो, मोर देन 2 या 3 का प्रयोग हो और अगर उसके साथ कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो उसके साथ हर वक्त प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग होता है। मोर देन 2 या 3 के साथ अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो उसके साथ जो हम लोग वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त प्लूरल ही वर्ब का यूज करते हैं। कैसा वर्ब का यूज करते हैं? हर वक्त प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल के माध्यम से उसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ दिया है मोर देन 2 बॉयज वेयर अब्सेंट, मोर देन 2 बॉयज वेयर अब्सेंट। तो हम बताए थे मोर देन 2 या मोर देन 3 के साथ अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग हम करते हैं तो उसके साथ हर वक्त कैसा वर्ब का प्रयोग करेंगे? प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेंटेंस सही हो जाएगा। देखिए हम सेंटेंस को बहुत छोटा लेके इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि वो आपको समझने में कोई प्रकार का परेशानी नहीं हो। इतना इजी सेंटेंस लेके इसलिए समझा रहे हैं कि आपको कोई समझने में परेशानी नहीं हो। अगर आप छोटे छोटे चीज़ को अच्छी तरह से करना जब सीख जाइएगा तब जब बड़ा सेंटेंस आएगा ना ऑटोमेटिक आप पकड़ लीजिएगा कि गलती कहाँ पे हुआ है। मोर देन के बाद अगर कोई सिंगुलर वर्ब यूज कर देंगे तुरंत पकड़ लीजिएगा कि नहीं भाई मोर देन के साथ अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन जुटा रहता है तो उसके साथ जो हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं हर वक्त प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये आपके दिमाग में फट से आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि आप छोटा और ईजी सेंटेंस हो के समझिए कि जो चीज़ हमको अच्छी तरह से याद हो सके। कुछ वैसा नहीं कर देना कि इतना बड़ा नोट्स बना लिए या इतना भारी सेंटेंस से उसको सजा लिए कि अब उसको वो सेंटेंस से समझ में नहीं आ रहा है तो वो याद तो क्या रहेगा? कुछ नहीं याद रहेगा। इसीलिए हमसे आज से रिक्वेस्ट है कि जो भी काम कीजिए एकदम छोटा ले कीजिए। हमको कोई बड़ा जॉब नहीं लेना है, पहले छोटा जॉब लेना है। अगर छोटा जॉब ले लीजिएगा आपका आर्थिक कंडीशन जब स्ट्रांग हो जाइएगा आप अपने से कैपेसिटी हो जाएगा कि हम 20,000 रुपया खर्च कर सकते हैं तो ऑटोमेटिक देखिएगा एक दिन आपका बड़ा जॉब हो जाएगा। क्योंकि आप
पहले छोटा छोटा जॉब को पकड़िए, उसके बाद बड़े का कल्पना कीजिए, ठीक ना। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा सेंटेंस। यहाँ दिया हुआ है कि मोर देन 2 बॉयज, मोर देन 2 बॉयज वाज प्रेजेंट। वाज प्रेजेंट हम बताए थे, मोर देन 2 या मोर देन 3 या मोर देन 4 के साथ अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है तो उसके साथ हम वर्ब हर वक्त प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कर क्या दिए है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिया है, जिसके कारण यह सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक ना, क्या बताए कि मोर देन 2 या मोर देन 3 के साथ अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन जुटा रहता है तो उसके साथ जो हम लोग वर्ब का यूज करते हैं, हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करते हैं, हर वक्त प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। और यहाँ कर क्या दिए, हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिए, जिसके कारण ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए अगला सेंटेंस से देखते हैं। आइए रूल नंबर, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट का रूल नंबर, अगले रूल नंबर को देखते हैं ठीक से। हम बताते हैं कि द के साथ अगर कोई एडजेक्टिव शुरू हो, द के साथ कोई अगर एडजेक्टिव शुरू हो और वह सब्जेक्ट के रूप में कार्य, सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कार्य करे तो उसके साथ हर वक्त प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि पुअर, पुअर मीन्स होता है, पुअर मीन्स होता है गरीब, पुअर मीन्स गरीब और एक लोग का बोध होता है, एक आदमी का, पुअर मीन्स गरीब एक आदमी। लेकिन इसके साथ जब द जोड़ देते हैं तो इसका हिंदी हो जाता है द पुअर का होता है गरीब लोग। जैसे हम लिखेंगे कुछ कि द रिच तो होगा ये अमीर लोग, अमीर लोग। जब कोई हम बताते हैं द के साथ जब कोई एडजेक्टिव जुटा रहता है तो उसे क्या होता है, उसे प्लूरल ही माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। और उसके साथ क्या, कौन सा वर्ब का प्रयोग करते हैं, हर वक्त प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं, हर वक्त प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि द रिच आर लेजी, द रिच आर लेजी। तो यह हम बताए थे द के साथ अगर कोई एडजेक्टिव जुटा रहता है तो उसके साथ हर वक्त प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इसको द रिच के साथ जो जुटा हुआ है इसको प्लूरल क्या कहते हैं, ये प्लूरल नाउन के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि द रिच का अर्थ होता है गरीब लोग। क्या होता है, गरीब लोग। द रिच मैन आर लेजी, ठीक ना। तो अमीर लोग आलसी होते हैं। तो यहाँ कह दिए कि जब प्लूरल नाउन है तो उसके साथ क्या है, प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो लिख, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरा, जैसे यहाँ दिया हुआ है द रिच मैन इज लेजी, तो हम बताए थे द के साथ जब कोई एडजेक्टिव जुटा रहता है तो उसे प्लूरल माना जाता है, और उसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त प्लूरल ही वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिए हैं, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन है ये, तो इसके साथ हम लोग वर्ब जो करेंगे प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, लेकिन हम कर क्या दिए, सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिए हैं, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए अगला सेंटेंस से देखते हैं। आइए सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का हम अगले रूल को देखते हैं और उसको ठीक से समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि जब कोई रूल, जब कोई सेंटेंस नाउन और फिर प्रीपोजिशन के साथ वही सेम नाउन आ जाए, ठीक ना, नाउन के साथ प्रीपोजिशन और उसके बाद सेम नाउन आ जाए, तो उसके साथ जो हम लोग वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त सिंगुलर ही वर्ब का यूज करते हैं। कैसा वर्ब का यूज करते हैं, हर वक्त सिंगुलर वर्ब का हम लोग यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है ओमेन आफ्टर ओमेन, ओमेन आफ्टर ओमेन हैज़ कम टू सी माई वाइफ, ओमेन आफ्टर ओमेन हैज़ कम टू सी माई वाइफ। हम बताए थे ओमेन कोई नाउन, फिर नाउन के साथ प्रीपोजिशन, फिर सेम नाउन। अगर इस तरह से सेंटेंस में आए, इस तरह से सेंटेंस हो, तो उसके साथ हर वक्त क्या होता है, जब भी प्रयोग करते हैं तो हम लोग सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखिए ये क्या है, नाउन है,
नाउन के साथ प्रीपोजिशन और फिर नाउन, सेम नाउन लगा हुआ है, ठीक ना। तो उसके साथ हम बताए थे कि जब दो नाउन एक प्रीपोजिशन से जुटा, दो सेम नाउन जब एक प्रीपोजिशन से जुटा रहता है तो उसके साथ जब भी वर्ब का प्रयोग करते हैं तो हम लोग सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। दिया हुआ है ओमेन आफ्टर ओमेन हैव कम टू सी माई वाइफ, हैव टू कम सी माई वाइफ, मतलब ओमेन आफ्टर ओमेन हैव कम टू सी माई वाइफ, कम टू सी माई वाइफ। हम बताए थे कि जब कोई प्रीपोजिशन के साथ दो सेम नाउन जुटा रहता है, ओमेन जैसे ओमेन दो सेम नाउन है, कोई सेम नाउन जुटा रहता है, तो उसके साथ जो हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं हर वक्त सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कर क्या दिए हैं? प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिए हैं, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आइए अगला रूल को ठीक तरह से देखते हैं।